जय गुरु जी संगत जी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नवजीवन दान दिया। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने का योजना बनाई थी। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ, जब शिव तो मेरे समक्ष यहीं पर उपस्थित हैं। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। उस वर्ष मात्र यात्रा मार्ग पर अनेक भू संखलन हुए, जिनमें 20 श्रद्धालुओं के दो दल उनके नीचे आ गए। उनमें से अनेकों की मृत्यु हो गई। गुरुजी को इस बात का पहले ही आभास था और उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया। बाद में वह बोले कि देखो मैंने तुम्हारी जीवन रक्षा करी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने एक बार पुनः मेरी रक्षा करी। मुझे गंभीर हृदय रोग था। एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी। गुरुजी के निर्देश के अनुसार वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। इस पद्धति के बाद मुझे गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया, क्योंकि मुझे शांत दिल का दौरा पड़ चुका था। मेरी 2 रक्त धमनियां करीब करीब पूरी बंद थी और तीसरी 90% बंद थी। उसी दिन अपराह्न में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। गहन सेवा केंद्र होने के कारण मेरी तुरंत उपचार हो गई। यदि मैं घर पर होता तो मेरे पास चिकित्सालय तक पहुंचने का समय ही नहीं होता। रात्रि 10 बजे बताया गया कि मेरे हृदय की बाईपास शल्य क्रिया उसी समय होनी आवश्यक है, पर 2 कारणों से वह विपत्तिजनक है। प्रथम मेरे हृदय के अवरोधों के कारण और दूसरा मेरे रुधिर पतला करने की औषधियों के लगातार सेवन के कारण। मेरे परिवार के सदस्य ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया तो वह बोले कि चिकित्सकों को अपना कार्य करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वह संभाल लेंगे। फिर उन्होंने ठीक वही किया। उसी रात को मेरे हृदय की शल्य चिकित्सा हुई। अंदर अत्यधिक प्रवाह, रक्त प्रवाह और अन्य बाधाएं थी, पर गुरुजी की कृपा से सब कुशलतापूर्वक हो गया। अब वह समय व्यतीत हो गया है और मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। एक तीसरा अवसर 31 दिसंबर 2006 को आया। हर वर्ष की भांति बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात में जैसे संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी आरंभ की। उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को तो जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे रुकने को कहा। 1 घंटे के उपरांत उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नवजीवन दिया है और अब मैं जा सकता हूँ। उस समय मैं उनके शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुंचा तो पता लगा कि मार्ग में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था घने कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक उसी समय जब गुरुजी ने मुझे नया जीवन देने की बात करी थी। एक गति अवरोध पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दी और मेरे पुत्र के कार रोकने के सब प्रयास असफल रहे थे। अगली कार से जोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली क्षतिग्रस्त हो गया। मेरी पत्नी का सिर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले कि उन्होंने मुझे पूरे परिवार की रक्षा करी है। आज भी हमारा परिवार उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ है। स्पष्टतः गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है वह करते हैं। अनेक बार तो पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने क्या किया है। यह सब अनुयायियों की सहायता करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है कि वह सदा हमारी समस्याओं, चिंताओं और कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांति पूर्वक रह सकते हैं। गुरुजी को मिले बिना उपचार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मिले बिना उपचार। मेरे ससुर की आयु 90 वर्ष से ऊपर हो
होगी। वह मनोवंश डिमेंशिया रोग से ग्रस्त थे, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे, आक्रामक हो जाते थे और मति भ्रम होकर कल्पना करने लगते थे। उन्होंने गुरुजी से विश्वास नहीं था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी की प्रार्थना का उत्तर दिया और उस रोग से जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उपचार नहीं है, उनको 90% तक राहत मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।